बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके खानों, जायकों और रिज़्क में बरकत फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आज के व्लॉग में बहुत कुछ बन रहा है। आ गए थे भतीजे और भाभी अचानक से। प्लान कोई नहीं था ख़ास कि पहले से पता हो कि आना है, बस आपको 1 आवर पहले प्लान बना था कि चलें सब आ जाएं। तो क्योंकि अब कुछ दिन रह गए उनके वापस जाने में, तो बस फिर वो आए तो मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट की कि क्या खाना है बच्चों ने, जो उनका दिल है। तो बिरयानी की फरमाइश की मेरे भतीजे ने, उसे बहुत पसंद है। तो बस फिर चावल मैंने बॉयल करके रख लिए थे और मसाला यहाँ पे चिकन तैयार हो रहा है। और साथ में मैंने भिंडी भी वॉश करने के लिए रख दी थी। वॉश करके उसको स्ट्रेनर में डाल दिया था कि स्ट्रेन हो जाए। और फिर उसके बाद जो है साथ में मैंने शामी बनाए थे। सबसे पूछा कि कौन से खाएंगे, बीफ कट शामी खाएंगे या आलू के कबाब। तो बच्चों ने कहा कि वो आलू वाले कटलेट खाएंगे, लेकिन भाभी कह रही थी कि वो शामी खाएंगी। तो मैंने फिर बीफ शामी फ्राई कर लिए और फिर जल्दी से आलू बॉयल करके 4 से 5 और आलू के कटलेट बना लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा वो पसंद है और बीफ वो नहीं खाते। तो फिर मैंने बिरयानी यहाँ पे झटपट सी बनाई और ये देखें तहें लग रही हैं। और बिरयानी की रेसिपी झटपट सी आपके साथ कर देती हूँ शेयर। मैंने चिकन को वॉश कर लिया था और उसकी विनीगर लगा के उसको वॉश कर लिया था। और उसमें भी लहसुन अदरक, आज मैंने अलग अलग से कुछ नहीं किया था कि अलग अलग से मसाले डालूँ। मैंने चिकन के ऊपर ही लहसुन अदरक, टमाटर, दही और बिरयानी मसाला और कुटी लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, ये और बिरयानी मसाला जो होता है नेशनल का, वो एक पैकेट जो है मैंने वो डाल दिया था और उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। प्याज ब्राउन करके लाइट सा, और फिर उसमें मैंने चिकन डाल दिया था और उसको अच्छे से भूनकर और हरी मिर्चें डालकर झटपट सा जो है वो चिकन का जो सालन होता है हमारा बिरयानी का मसाला, वो तैयार कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने चावल तो पहले बॉईल कर लिए थे और बाद में मसाला तैयार किया था। तो अब बस तहें लग रही हैं, एक लेयर चावलों की, एक लेयर चिकन की, और उसके बाद जो है धनिया पुदीना थोड़ा सा। और मैंने टमाटर कट नहीं किए थे मोटे मोटे, किसी को भी नहीं पसंद, बल्कि धनिया पुदीना भी मैंने फ्रेश कम ही डाला था, क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू और लुक आती है। लेकिन बच्चे आलमोस्ट ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो फिर मैंने डाला ज़रूर था। और बस लेमन की इस तरह से स्लाइसेस कट कर लिए थे और येलो कलर ऐड करके तो दम लगा दिया था। ये बिरयानी तो यहीं से देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। बहुत झटपट सी मैंने बनाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इतनी पसंद आई। बिरयानी लवर कहता है कि फूफो मज़ा आ गया, बिरयानी बहुत मज़े की थी। तो बस फूफो की मेहनत तो वहीं पे कामयाब हो गई। तो यहाँ पर ये देखें मसाला रेडी था और उसके अंदर मैंने भिंडियाँ भी जल्दी से कट कर ली, क्योंकि अगर सालन कोई नहीं था तो जल्दी से फिर कुछ और मैं डीफ्रोस्ट नहीं कर सकी मटन वगैरह, और बच्चे इतना शौक से खाते भी नहीं हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी से भिंडियाँ बना ली और साथ में रोटी मंगवा ली थी तंदूर से। और शामी ऑलरेडी बनाकर मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं बीफ शामी, जो कि भाभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वो कह रही थी रेसिपी चैनल पर डाली है, तो मैंने कहा बनाई है मैंने वीडियो, लेकिन अभी डाली नहीं है, तो इंशाल्लाह डालूँगी। और उनको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि रेशेदार से बने थे और बहुत मज़े की। और ये है। और लेकिन मैं खाना खाते का क्लिप बिल्कुल नहीं ले सकी, बाद में शाम को सब चले गए थे और नेक्स्ट डे मेरा भतीजा रहने आया था 2 डेज़ के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे ये मैं हम हफ्सा की शर्ट सिलाई कर रही थी, जो कि कोई बस हाफ़ शर्ट सिलाई होके फिर पड़ी थी, और आज जो है मैंने उसको पूरा किया है। और इस तरह से भतीजी का मैंने फ़्रॉक सिलाई किया था और इसकी मैंने शर्ट सिलाई की है। स्लीव्स पर ये छोटी सी लेस लगाई है और दूसरी लेस मैंने उस तरह से डिज़ाइन बनाकर लगा दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्राउज़र मैंने पहले ही सी लिया था, लेकिन शर्ट जो है वो बीच बीच में से गायब हो रही थी। मतलब कभी कुछ काम कर रही थी, कभी कुछ, और कभी कहीं से कोई। इस शर्ट ने मुझे बहुत तंग किया। एक दफ़ा जो आपका काम जो है वो ख़राब हो जाए ना कहीं से, फिर वो आपको बार बार बहुत तंग करता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। और आप बताएं, इस शर्ट ने 1-2 दफ़ा मुझे काफ़ी चीज़ों में इशू किया, और फिर हर चीज़ मतलब हर स्टिचिंग में, इसकी हर सिलाई में मुझे इशू हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टिच हो गई है। और अब मैंने कहा था भाई अब तुम पहनोगी जैसी भी है ये और साथ में अम्मी की एक शर्ट थी और उसके साथ शलवार ग्रे कलर की मैच नहीं हो रही थी, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि अम्मी वाइट ही ले लें। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी शलवार भी कट करके भेजी थी। मैंने कहा आप कट कर देना, मैं स्टिचिंग कर दूँगी। तो अभी कोई 2 हफ्तों से मेरे पास पड़ी थी, एंड फाइनली टुडे आज मैंने मशीन रख ही ली और मैंने कहा कि आज तो इसको मैंने सिलाई करके भेजना ही भेजना है। तो ये देखें, इसमें मैंने इलास्टिक भी इस तरह से डाल के इसको रेडी कर लिया था, ट्राउज़र को भी शर्ट के साथ, और अम्मी की शलवार भी स्टिच हो गई थी।
तो ये नया नया शौक़ चढ़ा हुआ है मुझे, और भतीजी को देख के आया कि उसके मैंने फ़्रॉक सिए थे पहले, और अब भी मेरी कोशिश है कि जो भी पीसेस ड्रेसेस में से हमारे बचते हैं तो मैं कहीं ना कहीं अपना हाथ जो है ना उन पर साफ़ कर लूँ और अच्छे से थोड़ा बहुत स्टिचिंग सीख लूँ। और इंटरेस्ट तो मेरा है लेकिन बस कभी सीखी नहीं मैंने। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हाथ इतना साफ़ होना चाहिए कि आप अपने घर में पहनने वाले कपड़े और सिंपल रूटीन के कपड़े जो हैं अपने और बेटी के मैं स्टिच कर सकूँ। और फिर बाकी आपको पता है कि जो दूसरे होते हैं फैंसी थोड़े से, तो वो जो है ना वो फिर बंदा टेलर से स्टिच करवा लेता है। दर्जन में प्रेफर नहीं करती इतना, वो बहुत कम दर्जन से सिलवाती हूँ लेकिन ज़्यादा टेलर से ही करवाती हूँ। और उनकी स्टिचिंग भी आजकल तो आसमानों पे पहुँची हुई है। 3000 तो सिंपल सूट के वो ले लेता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप स्टिचिंग में कितनी मास्टर हैं और आपकी साइड पे अगर टेलर है तो कितनी स्टिचिंग लेता है। और मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है डिज़ाइन जो मैंने इन्वेंट किया है और बनाया है। और ये अम्मी की शलवार भी मुझे लग रहा था कि अच्छी सी लिए, और अब देखते हैं वो कैसा कमेंट करती हैं। और ये है नाइट में वो मसर पड़े थे और भतीजा कहा था कि आप वो राइस उसके साथ बॉयल कर लें। बाहर बारिश अचानक से हो रही थी और मैंने राइस बना दिए थे बच्चों को मसर के साथ, वो खा रहे थे। और ये देखें जी, सिंपल राइस बॉयल कर लिए थे और साबुत मसर पड़े हुए थे, उसके साथ बच्चे खाना खा रहे थे। और नान आए थे कहीं से, नान हलवा, तो मैंने आटा भी गूंद लिया था कि अगर हस्बैंड ने रोटी खानी हुई तो वो खा लेंगे। और मैंने फिर झटपट से एक आलू काट कर और मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया क्योंकि नान पकोड़ा फ्राई किया जाए। बारिश थी और बारिश में आपको पता है कि दिल करता ही है कि कुछ ना कुछ इस तरह का हो, तो मैंने झटपट से फिर ये फ्राई कर लिए थे। और ये मेरा चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा और बड़ा क्विक सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अपना ढेर सारा आपने ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। और अल्लाह हाफिज़।